Hello and welcome to Aspire Adda. Hello and welcome to Aspire हेलो Adda. एवरीवन, वेलकम टू एस्पायर अड्डा। तो आज हम दूसरा लॉ पढ़ेंगे जिसका नाम है चार्लीज लॉ। ये लॉ हमें बताता है इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये हमें दो चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप बताता है, एक तो टेम्परेचर और दूसरा वॉल्यूम, और इसके बीच में हमें प्रेशर को कांस्टेंट रखना पड़ता है जब हम टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन स्टडी करते हैं। इस लॉ के बारे में सबसे पहले हमें बताया था चार्लीज ने इन द ईयर 1787, और उसके बाद इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की गई बाय गे लुसेक इन द ईयर 1802। इस लॉ की दो स्टेटमेंट्स है। नंबर 1 स्टेटमेंट कहती है प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर इन डिग्री केल्विन। तो इसको अच्छे से समझेंगे तो हमें ये लॉ के दौरान हमें प्रेशर को कांस्टेंट फिक्स रखना है। जब भी हम चार्लीज लॉ की स्टडी करते हैं तो वन थिंग रिमेन कांस्टेंट, दैट इज़ प्रेशर। तो उसके बाद हम देखते हैं कि वॉल्यूम और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन होता है। वॉल्यूम इंक्रीज है मतलब टेम्परेचर भी बढ़ गया है। सिंपली अगर हम कहें तो टेम्परेचर को बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है और टेम्परेचर को कम करने से वॉल्यूम डिक्रीज होता है। तो दैट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट रिलेशनशिप। और टेम्परेचर जो है इस रिलेशन के अकॉर्डिंग हमें केल्विन में टेम्परेचर मेजर करना है। टेम्परेचर को मेजर करने के तीन मेथड्स होते हैं, इन डिग्री सेल्सियस, डिग्री केल्विन एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। ये 3 टेम्परेचर या 3 तरह के थर्मोमीटर्स होते हैं। फिलहाल इस स्टेटमेंट में आपको ध्यान देना है कि वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और टेम्परेचर हमें केल्विन में मेजर करना है। तो बस इतना। अब सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं। सेकंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग फिर से प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट, प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाय 1/273 ऑफ इट्स वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज और फॉल इन टेम्परेचर। ये स्टेटमेंट काफ़ी टिपिकल लग रही होगी, बट ये सिंपल है। इसके अकॉर्डिंग प्रेशर को फिर से हमें कांस्टेंट रखना है, और जो किसी भी गैस का वॉल्यूम है वो इंक्रीज और डिक्रीज इस यूनिट के अकॉर्डिंग करता है। तो हम सबसे पहले इसके अकॉर्डिंग हमें पता होना चाहिए उस पर्टिकुलर मास ऑफ गैस का वॉल्यूम 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना है। अगर हमें ये पता चल गया तो हम बाकी किसी भी टेम्परेचर पे उसका वॉल्यूम पता कर सकते हैं, क्योंकि फॉर 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर पर्टिकुलर वो गैस का वॉल्यूम V0 है तो वो जो है टेम्परेचर को इंक्रीज, मान लो हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो इसका वॉल्यूम जो है फाइनल वॉल्यूम वो इस तरह से इंक्रीज़ होगा V0/273 इंटू दैट टेम्परेचर। हम कितना टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट टेम्परेचर बताएंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग रिलेशनशिप इस तरह से आती है, वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और सेकंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये रिलेशन आती है, दैट इज़ VT = V0 + V0/273 इंटू T। 1 इज़ वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर हमें केल्विन में लेना है। इसी को हम लिख सकते हैं वॉल्यूम इज़ इक्वल टू KT। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी को हटा के कांस्टेंट लगाएं तो V = KT, वेयर K इज़ द कांस्टेंट। ये वाला K और ये वाला K डिफरेंट है। ये केल्विन का यूनिट है, टेम्परेचर का यूनिट इन केल्विन है, और ये है कांस्टेंट। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं करना है। तो इसी स्टेटमेंट को हम लिख सकते हैं V/T = K, मतलब रेशियो ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज़ ऑलवेज कांस्टेंट। इसी के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप जिसके बेसिस पे हम आगे क्वेश्चन कर सकते हैं, दैट इज़ V1/T1 = V2/T2। इसका मतलब है अगर हमें पर्टिकुलर कंडीशन, पर्टिकुलर टेम्परेचर, पर्टिकुलर प्रेशर पे पर्टिकुलर कंडीशन में ये स्टेटमेंट पता है, इनिशियल वॉल्यूम एंड इनिशियल टेम्परेचर पता है, तो हम नेक्स्ट स्टेटमेंट में सेकंड वॉल्यूम और सेकंड टेम्परेचर
दोनों में से एक पता हो तो हम फोर्थ टर्म पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे 4 वेरिएबल्स हैं, 4 में से 3 हमें पता हो तो हम फोर्थ पता कर सकते हैं। तो इसके बेस पे आगे हम क्वेश्चंस भी देखेंगे। पे है वॉल्यूम इज इक्वल टू के टी, वेयर के इज़ द कांस्टेंट। और इसी को हम लिख सकते हैं, अगर हम टेम्परेचर को इस साइड ले जाएं तो ये डिवाइड में हो जाएगा, वी बाई टी इक्वल टू के। इसका मतलब रेशो ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। और दूसरी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मैथमेटिकल इक्वेशन हो जाएगी वी टी इक्वल टू वी नॉट प्लस वी नॉट बाई 273 इंटू टी। इसमें से हम इसी को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, वी नॉट को कॉमन कर लेंगे। और यहाँ पे 2 टर्म थी, पहली टर्म में सिर्फ वी नॉट है, इसीलिए यहाँ पे रहेगा वी नॉट ब्रैकेट 1 प्लस टी बाई 273। और इसको ही हम इस तरह से चेंज कर सकते हैं और इसी के बेस पे हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बताया गया है, अगर हमें 10 डिग्री सेल्सियस पे किसी गैस का वॉल्यूम पता करना हो तो यहाँ पे हम देख सकते हैं उसके लिए एक्सप्रेशन में चेंज हो जाएगी, वी नॉट प्लस सॉरी अब हम देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में अगर हम वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर को मेजर करें तो एक स्ट्रेट लाइन आ जाती है इस तरह से। यहाँ पे डायग्रामेटिकली भी हम देख सकते हैं, हमने पर्टिकुलर वॉल्यूम लिया है, इसका हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं बाय कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट। और हम देखते हैं यहाँ पे टेम्परेचर को इंक्रीज करने से वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है, दैट इज़ वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो वही बात है इस डायग्राम में भी। तो हम अभी एक एनिमेशन के थ्रू इस लॉ को समझते हैं। इस एनिमेशन में दिखाया गया है जब हम प्रेशर को इस टाइम कांस्टेंट रखते हैं, 1 मिनट, तो हम यहाँ पे प्रेशर को कांस्टेंट रख रहे हैं 1.5 एटमॉस्फेयर और टेम्परेचर को हम इंक्रीज़ कर रहे हैं फ्रॉम 250 टू 450। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे जो इसका गैस का वॉल्यूम है ये इंक्रीज़ हो रहा है। वही बात यहाँ पे ग्राफिकल शो हो रही है। अगर हम टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ देखें तो जो ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहे हैं वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो रहा है और हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है। यहाँ पे एक और एनिमेशन है, यहाँ पे आप देखिए इसमें भी वही शो हो रहा है। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो रहा है। और यहाँ पे दोनों टेम्परेचर को दोनों तरह के यूनिट्स में मेजर किया गया है। ये है केल्विन में टेम्परेचर और ये है डिग्री सेल्सियस में। डिग्री सेल्सियस में हमारा जो ग्राफ होता है वो ज़ीरो से या स्टार्ट नहीं, ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता है। देयर इज़ अ लिटिल गैप बिटवीन ओरिजिन एंड द ग्राफ। और अगर हम केल्विन में टेम्परेचर को लेते हैं तो हमारा ग्राफ एग्जैक्टली ओरिजिन से स्टार्ट होता है। हमारे पास एक क्वेश्चन है, यहाँ कुछ क्वेश्चन है हमारे पास। तो पहला क्वेश्चन है 20 ml ऑफ हाइड्रोजन इज मेजर्ड एट 15 डिग्री सेल्सियस आर हीटेड टू 35 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज़ द न्यू वॉल्यूम एट द सेम टेम्परेचर। कहने का मतलब अगर हमने हाइड्रोजन गैस को 15 डिग्री सेल्सियस पे मेजर किया तो उसका वॉल्यूम था 20 ml, मतलब पर्टिकुलर टेम्परेचर T1 पे वॉल्यूम है V1 दैट इज़ 20 ml। फिर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहे हैं, T1 से T2 ले जा रहे हैं, तो वॉल्यूम भी तो चेंज हो जाएगा V1 से V2, तो वो V2 हमें फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे।
सॉल्व करेंगे, जो कि है V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2, क्योंकि पहले ही हमने देखा था इस लॉ के अकॉर्डिंग रेशियो ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट यूज़ हो जाएगी V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। हमारे पास V1 दिया हुआ है 20 ml, तो और T1 दिया है 15 डिग्री सेल्सियस, और V2 हमें फाइंड करना है, और T2 35 डिग्री सेल्सियस है। तो इसको अगर हम 35 लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 20 × 7 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू V2। उसके बाद आगे सॉल्व करने पे हमें आता है 140/3, और तो हमारे पास फाइनली आता है V2 इक्वल टू 46.6 ml। हमने देखा पहले टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस था और वॉल्यूम था 20 ml। जब हमने टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया 15 to 35, तो ऑब्वियसली वॉल्यूम भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, तो वो भी इंक्रीज़ ही हो जाएगा। तो और इस तरह से हमारा आंसर आता है V2 इक्वल टू 46.6 ml। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, एट व्हाट टेम्परेचर सेंटीग्रेड विल द वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस डबल इटसेल्फ, प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट। प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए हमें देखना है किस टेम्परेचर पे, और टेम्परेचर हमें इस टाइम मेजर करना है इन डिग्री सेंटीग्रेड, और हमें बताना है किस टेम्परेचर पे जो वॉल्यूम है गैस का वो डबल हो जाएगा देन जो उसका वॉल्यूम 0 डिग्री सेल्सियस पे था। तो मान लो 0 डिग्री सेल्सियस पे उसका वॉल्यूम V0 था या V1 था, तो हमें बताना है किस टेम्परेचर पे उसका वॉल्यूम डबल हो जाएगा, मतलब 2 टाइम्स V0 हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले टेम्परेचर को सेल्सियस से केल्विन में चेंज करेंगे। उसके लिए हमें ये फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम टेम्परेचर इन केल्विन को लिखेंगे इस तरह से। तो टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस, तो उसमें हमें 273 ऐड कर लेना है। तो हमारे पास फाइनली टेम्परेचर इन केल्विन आएगा 273 केल्विन, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। इस लॉ का यूज़ करेंगे इस तरह से, V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। तो यहाँ पे हम V1 को V1 ही रखते हैं इनिशियल वॉल्यूम, T1 की जगह 273 केल्विन यूज़ करेंगे, और V2 ये इम्पॉर्टेंट है, V2 मतलब जो बाद में वॉल्यूम हो जाएगा, क्वेश्चन में दिया था डबल वॉल्यूम हो जाएगा, तो डबल कंपैरिजन टू द इनिशियल वॉल्यूम, तो यहाँ पे 2 टाइम्स V1 लिखना पड़ेगा, और T2 ऐसे ही लिखेंगे, ले जाएंगे और बाकी सारी टर्म्स को राइट हैंड साइड। तो हमारे पास ये टाइप की टर्म आ जाए, ये टाइप की इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ पे V1 और V1 कैंसिल होके हमें फाइनली T2 मिलेगा 2 × 273 दैट इज़ 546 केल्विन। तो हमारा आंसर आएगा 546 केल्विन। टेम्परेचर सेल्सियस में दो, क्योंकि हमारे आंसर में जो टेम्परेचर था वो भी डिग्री सेल्सियस में था, और हमें आंसर भी हो सकता है डिग्री सेल्सियस में ही लाना हो। तो फिर से इस केल्विन टेम्परेचर को हमें सेल्सियस में चेंज करने के लिए यही वाला फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, टेम्परेचर इन केल्विन इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो लास्ट पे आपके लिए एक छोटा सा काम बच जाता है। आप इस आंसर को 546 केल्विन को कन्वर्ट करोगे सेल्सियस में, और कमेंट में मुझे इसका आंसर बता दोगे इन डिग्री सेल्सियस। थैंक यू वेरी मच। Well, it is hard time for all of us. Due to coronavirus, we have break the situation as earlier it was. But time never stopped for anyone. But it doesn't mean that we should go out and prepare for all the competitive exam. We can utilize this time by doing self-study and taking help of Aspire Ada YouTube channel. To start with, you need to prepare a proper schedule for all the subject, and without going out, you should complete all the syllabus by yourself. And when the critical situation will end, here you are. Hooray! You are ready for all the competitive exam.
Utilize this time until it go. Aspire Adda Institute, best institute in Jammu for all the competitive exams. We care for you. Stay home.